बीजेपी की जो कदावर नेता हैं, जो अपने आप को कहती हैं महिला और बाल विकास मंत्री है श्रीमती स्मृति ईरानी जी, उनको तो लगता है जैसे कि उन्होंने सारे शर्म लिहाज को ताक पे रख दिया है। इतनी बड़ी घटना घट गई मणिपुर में और उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी उस टाइम विदेश का दौरा कर रहे थे, विदेश में योग कर रहे थे, योग सिखा रहे थे। तो ये आज़ाद भारत के लिए और एक प्रधानमंत्री के लिए बहुत ही शर्मनाक और दुखद बात है। हमारे आज़ाद भारत में इस तरह की घटना लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुखद है और शर्मनाक है। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को देश की महिलाओं से माफ़ी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी इतने फिल्म स्टारों को उन्होंने टिकट दे दिया है कि उनसे थोड़ी बहुत उन्होंने नौटंकी भी सीख ली है। अत्याचार देखना है तो मणिपुर में जाइए, मणिपुर के अत्याचार को उजागर कीजिए। अत्याचार देखना है तो यूपी में जाइए, आए दिन दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है। आज एक आप आदिवासी महिला को आप महामहिम बनाते हैं और उनके रहते राष्ट्रपति वो हैं और उनके नाक के नीचे आपने आदिवासी महिलाओं का नंगा परेड करवा दिया। आप ये उनको बैठा करके ये बताना चाहते हैं कि आपकी स्थिति यही है। ये आपका बहुत बहुत स्वागत करेंगे हमारे सभी चैनलों में। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा मैम, आप एक विधायिका भी हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से इतने लंबे समय से जुड़ी हुई हैं। हमारे देश में आखिर चल क्या रहा है? इस प्रकार से आप भी एक महिला हैं और महिलाओं का सम्मान होते कहीं नजर नहीं आ रहा है। कभी महिलाओं को निर्वस्त्र करके परेड कराया जाता है, तो कभी महिलाओं का बलात्कार होता है, तो कभी महिलाओं का कुछ होता है। आखिर हमारे देश में चल क्या रहा है? देखिए, जब से भाजपा की सरकार बनी है केंद्र में, सिर्फ राष्ट्रवादी का झूठा राष्ट्रवाद का नारा ये लोग देते हैं। मणिपुर की जो घटना है, पूरे दुनिया में ऐसी घटना नहीं घटी हुई और हमारे आज़ाद भारत में इस तरह की घटना लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुखद है और शर्मनाक है। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को देश की महिलाओं से माफ़ी मांगनी चाहिए। मणिपुर की घटना घटे हुए लगभग 2-2.5 महीनों से मणिपुर जल रहा है और अभी भी स्थिति कोई वहाँ पर नियंत्रण में नहीं है। और उस खराब स्थिति में हमारे नेता आदरणीय राहुल जी वहाँ की महिलाओं को दुख को देखा, वहाँ की बेटियों को दुख को देखा, वहाँ पर जा कर के सारे स्थितियों को, सारे कैंप में जा कर के उन लोगों से मिल कर के उनके दुख दर्द को बांटा। लेकिन प्रधानमंत्री जी उस टाइम विदेश का दौरा कर रहे थे, विदेश में योग कर रहे थे, योग सिखा रहे थे। तो ये आज़ाद भारत के लिए और एक प्रधानमंत्री के लिए बहुत ही शर्मनाक और दुखद बात है। खास तौर से मैं महिला नेता और बीजेपी की जो कदावर नेता हैं, जो अपने आप को कहती हैं महिला और बाल विकास मंत्री है श्रीमती स्मृति ईरानी जी, उनको तो लगता है जैसे कि उन्होंने सारे शर्म लिहाज को ताक पे रख दिया है। इतनी बड़ी घटना घट गई मणिपुर में और उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, कुछ भी तक मणिपुर के मुख्य लोगों ने वहाँ नहीं ली। सबसे बड़ी कि इस दरमियान मणिपुर से 11 एमएलए दिल्ली आए, कई दिनों तक उन्होंने इंतजार किया, प्रधानमंत्री से मिलने की कोशिश की, लेकिन ये लोग उन लोग से मिले भी नहीं, वहाँ की स्थिति के बारे में जानने का कोशिश तक नहीं किया। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये राजनीति सुख के लिए कर रहे हैं, देश हित के लिए नहीं। ये इतिहास को बदलना चाहते हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं और नामाकरण कर कर के ये झूठा राष्ट्रवाद का नारा दे करके राजनीति कर रहे हैं। अच्छा मैम, देखा जाए तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी का एक ट्वीट आया है जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि राजस्थान चलो, कांग्रेस के अत्याचारों को मिटाने के लिए, कांग्रेस जो वहाँ पे बदहाली मचाई है उसको मिटाने के लिए राजस्थान चलो। राजस्थान को लेकर भी बहुत सारी बातें आ रही है, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, दरअसल बात ये है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इतने फिल्म स्टारों को उन्होंने टिकट दे दिया है कि उनसे थोड़ी बहुत उन्होंने नौटंकी भी सीख ली है। अत्याचार देखना है तो मणिपुर में जाइए, मणिपुर के अत्याचार को उजागर कीजिए। अत्याचार देखना है तो यूपी में जाइए, आए दिन दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है। तो छोटी छोटी बातों पे हरियाणा में चले जाइए, छोटी सी बात पे आप किसी का घर उजाड़ देते हैं, बुलडोजर चला देते हैं। ये लेकिन मैम लोकतंत्र के लिए सही है क्या? उनके प्रवक्ता तो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा बच्ची बलात्कार हो रहा है, उसका रेशियो सबसे देखिए, ज्यादा है। सबसे इस तरह का बात तो खैर हम लोग मुँह से बोल भी नहीं सकते हैं। सबसे ज़्यादा यदि महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया जाता है तो वो भाजपा के नेताओं द्वारा दिया जाता है। चाहे वो बिहार में हो, यूपी में हो, राजस्थान में हो, हरियाणा में, कहीं चले जाइए। जब उसका जाँच पड़ताल होता है तो वहाँ से निकल के आता है कि ये भाई कौन थे? कुलदीप सिंघर कौन थे? किसके नेता थे? तो ये सब चीज़ कहने की बात नहीं है, उनको खुद पता है कि भाजपा के जो झूठे राष्ट्रवादी नेता हैं, ये लोग देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए खतरनाक है। अच्छा मैम, राष्ट्रपति साहिबा भी आदिवासी कुल से आती हैं और आदिवासियों के साथ इतनी बड़ी वारदात हो जाती है और अब तक उनका कोई भी बड़ा बयान न देखने को मिला है, न सुनने को मिला है। आखिर क्या वजह हो सकती है
कि राष्ट्रपति साहिबा अब तक चुप हैं? देखिए, महामहिम राष्ट्रपति को चाहे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हों या इसके पहले रामनाथ कोविंद जी हों, भाजपा ने इनको बना करके वहाँ से एक मैसेज देने का भरपूर प्रयास किया है। रामनाथ कोविंद जी जब बने थे तो राजस्थान के कोई विष्णु मंदिर में वो गए और वो न्यूज़ आया, मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि ये दलित है इसलिए इनको मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। आज एक आप आदिवासी महिला को आप महामहिम बनाते हैं और उनके रहते राष्ट्रपति वो हैं और उनके नाक के नीचे आपने आदिवासी महिलाओं का नंगा परेड करवा दिया। आप ये उनको बैठा करके ये बताना चाहते हैं कि आपकी स्थिति यही है। ये भले संविधान में कुछ भी लिखा हो, लेकिन जब मेरा सत्ता रहेगा, मेरा शासन रहेगा, भाजपा के सरकार में दलित वही हैं जो पहले हुआ करते थे, आदिवासी वही हैं जो पहले हुआ करते थे। उनके अत्याचार जैसे मनु के टाइम में होता था वैसे ही हम अभी भी करेंगे। हम संविधान को नहीं मानते हैं, ये वो उन्होंने बताया है, वो अपने आचरण को दर्शाया है कि हमारा यही नीति है, हमारा यही नियत है। तो देश के लोग सब कुछ देख रहे हैं और आने वाले 2024 में देश की जनता, देश की महिलाएं, दलित, पिछड़े, गरीब और तमाम नौजवान इनको सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे और देश में सही राष्ट्रवाद को स्थापित करेंगे। राहुल गांधी पे जो आरोप लगा था मैम कि मोदी को लेकर जो आरोप उनके ऊपर सूरत में लगाया गया था, वो आरोप कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हालांकि हटा दिया गया, लेकिन उनकी सदस्यता वापस नहीं मिल पाई। क्या कहेंगे? सदस्यता वापस मिल गई, अभी तो कल भी सदन में गए, आज भी गए हैं। सदन में जाना अलाउ कर दिया गया है, आएगा ही, क्योंकि सदस्यता मिलेगी ही, क्योंकि सचिव, लोकसभा सचिव के द्वारा नोटिफिकेशन निकाल करके उनको अनुमति दी गई है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी को एक साजिश के तहत उनकी सदस्यता को खत्म की गई। सदस्यता खत्म क्यों की गई? जब वो पदयात्रा कर लिए, पहले तो उनको बदनाम करने के लिए, उनका नामकरण करने के लिए करोड़ों करोड़ रुपया मीडिया में इन लोगों ने खर्च किया, लेकिन जब इनके नामकरण के विरुद्ध उनकी एक छवि निखर करके आई, जब वो 5000 किलोमीटर का उन्होंने देश को, भारत को जोड़ने के लिए जो पदयात्रा किया और हर वर्ग, हर जाति धर्म के लोगों से मिल करके उन्होंने जिस तरीके से भारत के अंदर एक मोहब्बत का पैगाम दिया, उससे ये लोग बखला गए और 4 साल पुराने केस में इनको सजा दिलवा दिया। और वो सजा तो आप 2 वर्ष से कम भी हो सकता था। एक सोची समझी साजिश के तहत गुजरात के सूरत हाई कोर्ट के द्वारा इनको सजा दिलाई गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो उसको खारिज कर दिया। और निश्चित रूप से देश में न्याय बचा है और संविधान को मानने वाले लोग अभी भी हैं, तो ये अत्याचार मोदी का नहीं चलेगा। मैम, लगातार भाजपा सरकार और भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है, आप इसका कितना समर्थन करते हैं? भाई, हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है तो 9 साल, अब तो 1 साल बचबे किया है, 9 साल से उनकी सरकार थी तो उनको दे देना ना चाहिए, तो उनको तो देना ही नहीं है। सेकुलर राष्ट्र है और यहाँ हर जाति धर्म के लोग रहते हैं, सबको अपने धर्म के लिए स्वतंत्र रूप से मानने का, उसको इबादत करने की आज़ादी है। तो फिर हिंदू राष्ट्र का कहाँ से बात आता है? अब यदि हिंदू राष्ट्र की बात थी तो मोदी जी तो 10 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार थी, फिर मतलब उन्होंने कहे हिंदू तो ये राष्ट्र बनाया जनता को क्यों नहीं? बरगलाने की सिर्फ साजिश है। बिल्कुल, जनता को बरगला करके और समाज को तोड़ करके, लड़ा करके ये राज करना चाहते हैं, जो कि अब एकदम नाकामयाब हो गए हैं, बखलाए हुए हैं। इसलिए कहीं पे दंगा, कहीं फसाद, कहीं कुछ, इनका बस एक सूत्री कार्यक्रम रह गया है। लेकिन अब बच्चा बच्चा, देश के नौजवान, महिलाएं, अगर आप पिछड़ा हर वर्ग के लोग जान गए हैं कि मोदी जी का शासन करने का ये नया तरीका इन्होंने अपनाया है। फूट डालो राज करो, हत्या करो राज डालो, आतंक फैलाओ राज करो। लेकिन देश के लोग अमन प्रस्त हैं, शांति के चाहने वाले लोग हैं। ये बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है, महात्मा बुद्ध की धरती है, महात्मा गांधी की धरती है। इस देश के लोग देश में अमन और चैन चाहते हैं। अब इनका ये साजिश कामयाब नहीं होने एक वाला आखिरी है। सवाल करना चाहेंगे मैम, एक आप महिला हैं, कहीं ना कहीं महिलाओं के दर्द को समझेंगी। जिस प्रकार से हमारे देश में लगातार रेप के केसेस आ रहे हैं, लगातार लड़कियों के हनन के छवि को हनन का केस आ रहा है, लड़कियों के साथ असम्मान किया जाता है, जहाँ तहाँ उनको इंसल्ट फील होता है। इनफैक्ट जब सड़कों पर हमारी बेटियां बहनें चलती है तो उनके ऊपर कई तरह के लोग टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं। तो नहीं लगता है मैम कि हमारे संविधान में
कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है, कुछ ऐसी धाराएं जुड़नी चाहिए महिलाओं के हित में, जिससे महिलाओं को जो सुरक्षा अभी मिल पा रही है उससे और बेहतर सुरक्षा मिल पाए, क्योंकि ये नॉर्मल जेल जाने से अपराधी अब डर नहीं रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अपराधी जो होते हैं, अपराधी को जब संरक्षण प्राप्त होने लगता है, संविधान में सब तरह का कानून है। संविधान तो जब निर्भया कांड हुआ था, आपको पता होगा 2012 में, उसके बाद तो हमारी नेता आदरणीय सोनिया जी ने कानून में सदन के अंदर संशोधन करके ऐसा विधेयक लाया गया कि लड़कियों को आप घूर नहीं सकते हैं, लड़कियों का पीछा नहीं कर सकते हैं, उस पर भी आपको सजा हो सकती है। लेकिन जब से सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं और वहाँ पर अपराधियों को संरक्षण देने की एक परंपरा इन लोगों ने बनाई है, तब से अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 2024 के बाद जब केंद्र में हमारी सरकार बनेगी, निश्चित रूप से जो बेटियों का मान सम्मान मिलता था, जो जिसकी वो हकदार है, वो मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।